हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIS। प्राचीन भारत का इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक युग। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 6 वैदिक पीरियड। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का पतन। जैसे हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक पीरियड टोटल पूरी तरीके से ग्रामीण थी और शहर का यहाँ कंसेप्ट बिल्कुल नहीं था। इसी पे हमारा आज का टॉपिक शुरू होने वाला है। वैदिक युग देख लेते हैं। वैदिक युग, इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 600 BC माना जाता है और इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं और इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC माना गया है। हम लोग इसमें देखेंगे आखिर ये ऋग्वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड से इतना अलग क्यों है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड के सोर्स क्या थे? सबसे पहला ऋग्वेद जो इस काल में आया है। वेद लिखा किसने था? तो वेद को आर्यों ने लिखा था। आर्य, तो ये आर्य आए कहाँ से, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कहीं कहीं लोग ये कहते हैं कि वेद को वेद व्यास ने लिखा था। ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास। तो ये वेद व्यास जो थे इन वेदों का संकलन किया था, कहीं आगे चल के इसका संकलन किया था, इसको लिखा नहीं था उन्होंने। तो सही हमारा जवाब होगा वेदों को लिखने वाले कौन थे? तो आर्य थे। फिर ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णिम मृदभांड एक होती है, अत्यधिक मात्रा में मिली है मृदभांड। ओचर OCP कहते हैं, ओचर कलर्ड पॉटरी यानी OCP। तो ये OCP क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक प्रकार का पॉट हुआ करता था जो सिर्फ ऋग्वैदिक पीरियड में ही रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत की जो टाइम पीरियड आई है वो 1500 BC से 1000 BC की ये सारी पॉटरी पाई गई हैं, इसीलिए इसको OCP बोला जाता है, OCP। और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से शुरू होके 600 BC तक चलेगा। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। देखेंगे वहाँ पे 16 अलग अलग महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ छोड़ देते हैं और इसका जब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के स्रोत क्या होंगे। 3 वेद यहाँ पे लिखे गए थे, तो कौन कौन से थे? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आगे इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इन तीनों के बारे में, ठीक है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक, उपनिषद, चित्रित धूसर मृदभांड, एक पेंटेड ग्रेवेयर, ये हम लोग देख के और इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है दोस्तों? वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि शामिल है। वेदांग भी साहित्य का ही एक पार्ट। तो वेद क्या है? वेद हमने आपको बताया था 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद। तो 4 वेदा हैं। वेद जो थे मूल रूप से ये पद्य में थे और वेदों को गद्य में सारांश किया है, गद्य जो ये वेदों का सरल अनुवाद है। फिर अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। जो ऋषि मुनि थे वो जंगलों में इसका संकलन किया था, ठीक है। उपनिषद, अरण्यक में हम लोग दार्शनिक ज्ञान भी पढ़ेंगे, दार्शनिक ज्ञान भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दार्शनिक। फिर उपनिषद और चारों वेदों को मुख्य रूप से संहिता भी कहा जाता है, संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को संहिता भी कहा जाता है। फिर वेदांग क्या है? वेदांग से ही सूत्र साहित्य बना है, वेदांग से ही सूत्र साहित्य बना है और सूत्र साहित्य महाकाव्य, फिर स्मृति साहित्य, फिर पुराण। तो वेदांग कितने होते हैं? तो ये टोटल 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? पहला कल्प, छंद, फिर निरूप, फिर ज्योतिष और व्याकरण। 6 वेदांग होते हैं। सूत्र साहित्य कितने होते हैं? तो ये टोटल 4 सूत्र साहित्य होते हैं। कौन कौन से? गृह सूत्र, दूसरा तुल्व सूत्र, तीसरा श्रौत सूत्र और चौथा धर्म सूत्र।
तो देखिए जो महाकाव्य है वो सिर्फ 2 हैं महाकाव्य। स्मृति साहित्य कितने हैं दोस्तों? तो वो 10 हैं। और पुराण कितने हैं? वो 18। पुराण 18 हैं। धर्मसूत्र से ही स्मृति साहित्य का ही विकास हुआ है। आगे देखते हैं। फिर वेद, तो वेद को लिखने वाला कौन था? आर्य थे। आर्य हमारा सही आंसर होगा। जहां भी ये क्वेश्चन आएगा आर्य का अगर ऑप्शन दिया हुआ तो हम आर्य टिक करेंगे। तो वेदों को लिखने वाले आर्य थे। और इसका संकलन करता कौन था? इसको संकलन किसने किया? तो वो वेद व्यास। वेद व्यास ने संकलन किया था इसका। और इसका विकास कहाँ हुआ था ये सवाल आ जाता है। तो एक क्षेत्र पड़ता है सप्त प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। ये सप्त सिंधु कहाँ पड़ता है? पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र को, जो अभी पाकिस्तान में भी और जो इंडिया उसके आसपास के क्षेत्र, तो पंजाब के आसपास के क्षेत्र। तो हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन था वेदों के रचयिता कौन थे, तो उसका आंसर है आर्य। ठीक है। फिर ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद में सबसे पहला जो वेद आया वो ऋग्वेद आया था। ये ऋग्वेद की काल थी। और जो लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड में हमें 3 वेद आए थे। लेटर वैदिक पीरियड में उसमें यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 3 वेद लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो ऋग्वेद में हम लोग देख लेते हैं क्या है। मंडल कितने हैं यानी चैप्टर। चैप्टर टोटल 10 हैं इसमें। सूक्त कितने हैं? सूक्त 1028 है। और मंत्र लगभग 10,000 से ज़्यादा हैं, एबव है। ठीक है। तो इन वेदों के जो टोटल 10 चैप्टर थे, तो उसके कुछ मुख्य मुख्य चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर मुख्य थे और उसमें क्या था। तो जो सबसे पहला तीसरा मंडल देख लेते हैं। तीसरा मंडल में क्या था? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। फिर 7वां मंडल, चौथा पांचवा छठा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की, यूपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से। फिर 7वां मंडल देख लेते हैं। इसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध का वर्णन है और वरुण की पूजा का संदर्भ है। वैदिक देवताओं के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है। तो वरुण की पूजा का संदर्भ है। फिर 8वां मंडल, इसमें अनार्यों की चर्चा है। तो आर्य कौन थे? जो बाहर से आए। और अनार्य कौन थे? जो यहाँ के लोकल लोग थे। तो आर्य जो बाहर से आए और उनको हम लोग श्रेष्ठ लोग भी बोल सकते हैं, यानी आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ कहा है। और अनार्य यहाँ के लोकल लोग थे। ठीक है। तो अनार्यों की चर्चा है 8वां मंडल में। और क्या है आगे देख लेते हैं। 9वां मंडल, यह मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ है जो इंद्र का सबसे प्यारा पेय पदार्थ था। ठीक है। ये प्रसिद्ध भाषण, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा माता अनाज पीसती है, 3 अलग अलग व्यवसायों में होते हुए भी हम एक साथ साथ हैं, इसका वर्णन इस 9वें मंडल में है। यानी यहाँ ये दर्शाता है कि जो परिवार के लोग थे वो अलग अलग कार्य कर सकते और एक साथ रहते थे। ठीक है। तो उनके व्यवसायों को लेके एक दूसरे में कभी मतभेद नहीं था, यानी वो अलग अलग कार्य कर सकते थे। और 10वां मंडल, ये मंडल बाद में जोड़ा गया है। और सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। ये एक श्लोक है संस्कृत की, जो वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। अर्थात इसका मतलब क्या है? सत्य एक होता है। कहीं कहीं इसको सत्य को गॉड मान लिया जाता है। ठीक है। तो सत्य एक होता है, विद्वान उसे अलग अलग बताते। फिर दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी इसी समय भारतीयों ने समग्र विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में संकल्पित किया। ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें विवाह सूत्र की भी चर्चा की गई है और विवाह को संस्कार माना गया है। तो हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना जाता है। ठीक है। और इसमें सरस्वती वंदना की भी चर्चा है। इसके एक सूक्त में पुरुष सूक्त, इसमें आपको वर्ण व्यवस्था, अब देखिएगा वर्ण व्यवस्था या अभी का हम लोग कह सकते हैं जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था की या वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। तथा धार्मिक आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 उस समय के समाज में धर्म के आधार पे बांटा गया था समाज को। तो आइए जान लेते हैं कि आर्य कौन थे। आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग। आर्य मीन्स श्रेष्ठ लोग। और ये संस्कृत बोलते हैं और शारीरिक रचना इनकी आप देखेंगे तो रंग, पेयर, कद लंबा और नाक थोड़ी ऊंची। ठीक है, आगे इतिहास में आर्यों की पहचान को कई विशेषताओं से जोड़कर देखा जाता है, जो निम्न है। पहला, घोड़े का प्रयोग करते थे। दूसरा, युद्ध रथ का प्रयोग, 10 राज्य युद्ध का जिक्र हुआ है। फिर पहिए का प्रयोग, दाह संस्कार, यज्ञ, वास्तविक चिन्ह और सोमरसपान। इन सारी विशेषताओं को जोड़ के देखा जाता है आर्यों से। ठीक है, नेक्स्ट, आर्यों के बारे में जानकारी और कहाँ से मिलती है? तो एक जगह है बोगाज कोई, जो सीरिया में पड़ता है, अभी का जो सीरिया है उसमें वैदिक देवताओं का जिक्र किया गया है। तो इसमें कौन कौन से देवताओं का जिक्र किया गया है? सबसे पहला इंद्र, फिर मित्र, वरुण और नासत। इन देवताओं का वहां पे एक जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? इस बात को लेके हमारे इतिहासकारों में काफी सारी मतभेद हैं। यानी किसी ने एग्जैक्ट एक लोकेशन नहीं बताया कि आर्य जो आए थे वो आखिर आए कहाँ से, उनका मूल निवास स्थान था कहाँ। तो आइए जान लेते हैं इतिहासकारों के बारे में जिन्होंने अलग अलग मत दिया है। तो देखिए, आर्यों के मूल निवास स्थान पर विद्वानों ने कई मत दिए हैं, जो निम्न है। एडवर्ड मेयर जो हैं वो कहते हैं पामीर के पठार से आए। फिर बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए। फिर मैक्स मुलर ये कहते हैं मध्य एशिया से आए। अविनाश चंद्र दास ये कहते हैं सप्त सेंदौ प्रदेश से आए। दयानंद सरस्वती ये कहते हैं तिब्बत से आए। तो जो सर्वाधिक लोकप्रिय मत है तो वो है मैक्स मुलर के कथन को लोगों ने सबसे ज्यादा मान्यता दिया है, और सबसे लोकप्रिय मत मैक्स मुलर का है, जो बताते हैं मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में कहाँ है? ठीक है, ये भारत के संदर्भ में है। भारत में कहाँ है? भारत में आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो सबसे पहले आरंभिक आर्यों का जो निवास था वो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत के अंग हुआ करते थे। बाद में अलग अलग टाइम पीरियड में इसकी बंटवारा होती गई। फिर ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुंभा, सुवास्तु आदि कुछ नदियों का नाम उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसे नदीतम यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। तो नदीतम या सर्वश्रेष्ठ किसको कहा गया है? तो आर्यों द्वारा सरस्वती नदी को नदियों की सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। वैदिक भूगोल देख लेते हैं। तो नदियों के बारे में उनके पास जानकारी किन किन नदियों के बारे में थी? सरस्वती नदी जो नदीतम थी। फिर गंगा का उल्लेख एक बार सिर्फ आया है, ये ध्यान देने वाली बात है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार जिक्र किया गया है, यानी ये प्रिय नदी थी, यानी ये प्रमुख नदी थी सिंधु नदी का, इसीलिए इसमें काफी बार जिक्र किया गया है। फिर परुषणी नदी को रावी नदी अभी बोलते हैं, इसका जिक्र है। विपासना नदी जिसको व्यास नदी बोलते हैं, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। फिर चंद्रभागा नदी, चेनाब नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है सब। ठीक है, फिर अफगानिस्तान की कुंभा नदी जिसे आज काबुल नदी कहा जाता है। तो इन सारी नदियों के बारे में इनके पास जानकारी थी। और आगे पर्वत के बारे में कौन से? तो हिमालय पर्वत का उल्लेख हिमवंत, ये देखेंगे हिमवंत के नाम से किया गया है। फिर ऋग्वेद में मंजुवत पर्वत का भी उल्लेख है, जो सोम रस था पेय पदार्थ, जो इंद्र का सबसे प्रिय पेय पदार्थ, वो ये मंजुवत पर्वत से लाया जाता था। फिर मरुस्थल, तो मरुस्थल के बारे में जानकारी थी इनको, इसके लिए उन धन्व का प्रयोग किया गया है। फिर नगर, नगर में अयोध्या, वैशाली, काम्पिल्य आदि नाम का जिक्र है। समुद्र के बारे में भी ये जानकारी रखते थे। आगे देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक समाज एवं प्रशासन। तो ऋग्वैदिक समाज में ये इनका समाज मूलतः कबीलाई समाज था, कबीलाई समाज था। ऋग्वैदिक आर्यों में 2 समूहों की चर्चा मिलती है। पहला स्वयं आर्य, हमने आपको बताया था, जो श्रेष्ठ लोग थे बाहर से आए, और दूसरा अनार्य जो यहीं के थे।
तो ये दो समूहों की चर्चा यहाँ मिलती है। समाज मूल रूप से पितृसत्तात्मक। हम लोग हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा वहाँ की समाज मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी यहाँ पे लड़कों की मांग ज्यादा होने लगी, जिसकी मूल इकाई परिवार थी। परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे तथा पिता परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका रखता था या पिता ही परिवार का मुखिया होता था। राजा का चुनाव कैसे होता था, तो यहाँ ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद में राजा का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता था और वहां पे सभा या समिति चुनती थी राजा को, यानी यहाँ पे डेमोक्रेटिक पहली बार ऐसा था कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से राजा का चुनाव हो रहा था और इस समिति में स्त्रियां भी मुख्य रूप से भाग लेती थी या विदत भी। विदत क्या है दोस्तों, विदत को हम लोग बोलेंगे ये आर्यों की प्राचीन जनसभा थी, प्राचीन जनसभा। तो जनसभा भी राजा का चुनाव करती थी। एक बार फिर से एक इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रशासन के बारे में। जो प्रशासन थी उसकी सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। इस कुल के जो मुखिया थे उसको कुलुप कहा जाता था। कई कुल एक गांव में शामिल होते थे तो कुल से ग्राम का निर्माण होता था, ग्राम। तो जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। तो देखिए एक ग्राम में कई सारे कुल शामिल होते थे, कई सारे ग्राम मिलके एक विश्व का निर्माण करते थे, यानी एक विश्व में कई सारे ग्राम होते थे। यानी ये कॉन्सेप्ट समझिए, कई सारे गांव, छोटे छोटे गांव मिलके एक जिले का निर्माण करेंगे और कई सारे जिले मिलके एक स्टेट का निर्माण करेंगे और कई सारे स्टेट मिलके एक देश का निर्माण करेंगे। सेम वैसा ही कंडीशन था। तो कई सारे कुल एक ग्राम में शामिल थे और कई सारे ग्राम एक विश्व में शामिल थे और विश्व का जो मुखिया होता था उसे विश्वपति कहा जाता था। और कई सारे विश्वों का संगठन, कई सारे विश्व का संगठन एक जन का निर्माण करता था, जन। और ये जन मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। तो राष्ट्र का जो शासक होता था दोस्तों उसे राजन या राजा कहते थे, राजन या राजा कहा जाता था। तो ये उस समय की प्रशासन हुआ करती थी। तो आज जान लेते हैं सभा के बारे में। जो सभा थी वो उच्च सदन थी और समिति क्या थी, ये आम जनमानस की संस्थान थी। ठीक है दोस्तों। और ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्थान थी, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्थान थी, जिसको हम लोग जनसभा भी बोलते थे, जनसभा। और जो समिति था, समिति में स्त्रियां भी शामिल होती थी, ऊपर मैंने आपको बताया था। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर राजा के कार्य क्या होते थे, तो राजा का काम होता था अपने कबीले की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्शन देना अपने कबीले का, और कबीले की मवेशियों की रक्षा करना, ये उनका काम होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाए गए थे, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन शामिल होते थे, पुरोहित वर्ग क्या था, तो पुरोहित में कौन कौन से, जैसे मान के चलिए वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। तो वशिष्ठ जो थे ये कंजर्वेटिव माइंड के थे, रूढ़वादी थे, और जो विश्वामित्र थे वो लिबरल थे, यानी उदारवादी थे। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने ही की थी, गायत्री मंत्र। फिर सेनानी क्या थी, इनका काम था तलवार, भाला, कुठार आदि हथियार चलाने का कार्य था इनके पास। ठीक है, अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। ये समाज में सबसे अहम होता है, महिलाओं की स्थिति।
तो महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी? तो उस समय बाल विवाह नहीं था, सबसे पहली बात। तो बाल विवाह का प्रचलन कब से शुरू होता है तो ये देखेंगे हम लोग बाद में। विधवा विवाह का प्रचलन था, कोई अगर विधवा है तो उसको दोबारा मैरिज करने का उसके पास राइट होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। तो ये नियोग प्रथा जो दोस्तों, ये क्या है कि अगर अगर पति द्वारा पत्नी को संतान सुख प्राप्त नहीं होता था, संतान का सुख, तो वो क्या करती थी, पति की इच्छा के अनुसार, उसके आदेशानुसार या उसके इच्छा के अनुसार वो अपने ही गोत्र से किसी भी व्यक्ति से संतान सुख प्राप्त कर सकती थी। फिर उस समय महिला शिक्षा भी थी, तो वैद महिलाओं की शिक्षा थी। तो इसका हमें कैसे वर्णन मिलता है, तो जो महिलाएं थी उसमें हमें ऋग्वेद काल में कुछ महिलाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। शिक्षा थी, स्त्रियां सभा या समितियां में भाग लेती थी, स्त्रियां यज्ञों में पतियों के साथ आहुति देती थी। फिर इस समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। कई महिलाओं की चर्चा मिलती है जो अपाला, विश्वारा, लोपा मुद्रा आदि कुछ वैदिक मंत्रों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है। इस समय बहुपति या बहुपत्नी प्रथा का चलन था, यानी एक से अधिक शादियां लोग कर सकते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल देवकुल में देवियों की नगण्यता है, देवी बहुत कम है यहाँ पे। फिर ऋग्वेदिक में बेटी का मानना कहीं व्यक्त न किया जाना, जबकि पुत्र और पशु की बार बार कामना सूक्तों में किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतनी महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद देवियों की नगण्यता दिखाता है, और नगण्य मतलब न के बराबर, बहुत कम कम। ठीक है। और बेटी की कामना कहीं नहीं किया गया है, किसी भी मंत्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी सूक्त में नहीं किया गया है, जबकि पुत्र और पशु को बार बार कामना किया गया है। पशु क्यों? क्योंकि उस समय पशु और बेटे कृषि के लिए यही लोग ज्यादा काम आते थे। फिर ऋग्वेदिक धर्म की बात कर लेते हैं, उनकी प्रकृति कैसी थी। तो जो धर्म थी वो यथार्थवादी है। स्वर्ग नरक आत्मा का प्रचलन नहीं है यहाँ पे। देवता की पूजा भौतिक उन्नति के लिए करते हैं। वे अपने देवताओं से निरोग्य एवं पशु संपन्न होने की मांग करते हैं, पशु संपन्न। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक धर्म कर्मकांड प्रधान नहीं था। कर्मकांड जैसे बलि प्रथा हो गई, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी। फिर पूजा का माध्यम प्रार्थना तथा यज्ञ था। मुख्य जोर स्तुति, वंदना, प्रार्थना, प्रकृत पूजा पर भी इनका विशेष बल था, कर्मकांड पर नहीं था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि कर्मकांड पे ये लोग ध्यान नहीं देते। तो ऋग्वेदिक देवताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंद्र जो थे ऋग्वेदिक काल के सबसे शक्तिशाली देवता थे, पावरफुल गॉड हैं ये। और ऋग्वेद में इनकी चर्चा जो है लगभग 250 बार मिलती है। और इंद्र का एक और नाम है वृंताकार, और एक और नाम है जिसको पुरंदर। इंद्र को इन दो नामों से भी जाना जाता है। अग्नि, नेक्स्ट, ये सेकंड दूसरा सबसे शक्तिशाली भगवान थे अग्नि। इंद्र के बाद ऋग्वेद में 200 बार इनका जिक्र है ऋग्वेद में। फिर है सूर्य। नेक्स्ट, वरुण। वरुण कौन थे? ये वर्षा कराने वाले गॉड हैं, वर्षा। मारुत, मारुत को आंधी का देवता माना गया है, आंधी। ठीक है। और जाते जाते मैं आपको कुछ समझा दूं और एक सवाल पूछते जाता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा अंतर है? पहला, ए ऑप्शन, ईश्वर सत्ता में आस्था।
बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी स्वर्ग और नर्क की आस्था में विश्वास, या फिर डी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। तो आप ये चीज बताइए, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा अंतर है? तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, क्योंकि ये कहा गया है जो वेद को मानता है वो आस्तिक है और जो वेदों को न मानता हो वो नास्तिक है। कहीं कहीं लोग कहते हैं जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है और जो भगवान को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है, लेकिन इसका सही मतलब ये होता है कि जो वेदों को मानता है, वेदों को मानने वाला आस्तिक है और वेदों को न मानने वाला नास्तिक है। तो सही आंसर होगा आपका डी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में और उत्तर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग वैदिक पीरियड से अंतर स्पष्ट करके पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।